They need transplant. There are so many obstacles like definitely financial burden and दूसरा organ मिलना, donor कैसे मिलेंगे, ये सारे problems हैं. इसीलिए the awareness about liver disease बहुत ज़्यादा जरूरी है. हम सब लोग जानते हैं कि liver disease अफेक्ट होता है अल्कोहल की वजह से. देयर इज सो मच अवेयरनेस अबाउट दैट. बट इसके अलावा बहुत सारे कारण लिवर डिजीज के हो सकता है. एक तो द मेजर प्रॉब्लम ऑफ फैटी लिवर. 10-20 साल पहले जो फैटी लिवर होता था ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बट ऑलमोस्ट 20% ऑफ लिवर फेलियर पेशेंट आजकल फैटी लिवर की वजह से ही डायग्नोज हो रहा है. और ये बिल्कुल ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है. वी आर ऑल ईटिंग वेस्टर्न डाइट. हमारा एक्टिविटी बहुत कम हो गया है. ये सब की वजह से जो लिवर में फैट जम जा रहा है वो धीरे धीरे जो है लिवर को डैमेज करके फाइनली लिवर फेलियर हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम को अर्ली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीटमेंट लेने से डेफिनेटली वी कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ लिवर डिजीजेस. एंड इसके अलावा हम सब अभी कोविड वायरस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होगी. एवरीबडी इज अवेयर. सब कोविड वायरस के कैसे अफेक्ट होता है, कौन ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकता है और इसको कैसे प्रिवेंट. हेपेटाइटिस बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी बहुत मेजर प्रॉब्लम है. इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं. कैसे? हेपेटाइटिस बी इज प्रिवेंटेबल डिजीज. ये वैक्सीन लेने से कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है. और हेपेटाइटिस सी क्योर इरेडिकेट करने के लिए हमारे पास अभी ट्रीटमेंट है. लास्ट 5 years दिस मेडिसिन इज इन प्रैक्टिस. एंड इफ यू डायग्नोज बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से ये हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन एंड लिवर डिजीज को कम्प्लीटली मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हैं. इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम से या कुछ अनडायग्नोज प्रॉब्लम से भी लिवर डैमेज हो सकता है. ऐसे पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोसिस में मेडिकल ट्रीटमेंट में रखते हैं या ये डेफिनेटली एडवांस डायग्नोसिस बहुत एडवांस स्टेज में उस टाइप में ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट. ये मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट बोले तो एवरीबडी इवन समटाइम्स सम डॉक्टर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट. अभी ट्रांसप्लांट रूटीन ऑपरेशन है जिसमें मोर देन 95% सक्सेस रेट इज एक्सपेक्टेड. एंड इवन जैसे तनिष्क को किया छोटे बच्चों में भी हम कर लेते हैं. सक्सेस इज वेरी कॉमन. एंड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद वो कंप्लीटली नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और मे बी 10, 15, 20 years they can live completely and normally. There are so many newer developments in transplant. एक है definitely for the donor safety. We are taking अभी हम अपोलो चेन्नई में we started doing robotic surgery जिसमें instead of cutting open the donor with a large incision with small pin holes we can actually complete the entire donor operation जिसमें उनका एक portion of liver is removed and the removed portion is actually taken out through the lower abdominal scar. हमारे पेट की नीचे की तरफ एक छोटा सा जैसे सिजेरियन स्कार होती है वैसे एक छोटा सा स्कार करके वो डोनर ऑर्गन को डोनर से हम रिमूव कर सकते हैं. इससे डोनर को जो है कॉस्मेटिक एडवांटेज है जो अगर यंग पीपल डोनेट करते हैं डेफिनेटली द स्कार इज नॉट सीन. एंड दूसरा हमारे लिए ये एडवांटेज है कि जो लोअर अब्डोमिनल इंसिशन है उसमें पेशेंट का ब्रीदिंग इमीडिएट रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं होता तो उनका रिकवरी बहुत फास्ट बहुत ईजी है. तो इसके अलावा रेसिपिएंट साइड में हमारे जो नए मेडिकेशंस हैं ये सब की वजह से ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल हो चुका है. और जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरी है वो जितनी जल्दी ट्रांसप्लांट कर लेंगे वो बेहतर है. वो भी छोटे बच्चों में बहुत बड़ा हो जाता है उसको हम सर्जरी करके उसको छोटा कर देना चाहिए. और सेकंड जो पिन की नली है वो नॉर्मल अडल्ट की जगह उसे बिल्कुल छोटे साइज के रहते हैं. उसको बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन लूप्स या माइक्रोस्कोप से भी हम उसको जोड़ देते हैं ताकि वो कंप्लीटली सक्सेसफुल रहेगा. और बच्चों में अब्डोमेन क्लोजर टाइट होता है अडल्ट से ज़्यादा बहुत हाई है तो इसीलिए उनकी लिवर को जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे और लॉन्ग लाइफ में उनका जो ये है वो बहुत देते हैं उनके लिवर तो इजीली सूट हो जाएगा. तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं उनका जीवन तो लिमिटेड ही है इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट. बट जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गया उनको अगर ट्रांसप्लांट करें तो वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है. 23 years का भी हमने ट्रांसप्लांट किया है. वो एक कॉलेज प्रोफेसर थे. हमने बहुत डिस्कस किया उनके साथ. वो लिवर फेलियर के साथ थे. बट यू शुड
think that age is not the bar. वो उनका fitness for the surgery is the important thing. अभी उनकी ट्रांसप्लांट होने के बाद 4 years हो गया है और ये सीन उनके पोते का शादी हुआ, उनके पोते का बच्चा हुआ, ये सीन all that. So that is important for someone who needs it. अगर कोई फिट है, कोई ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है, तो definitely age is not the bar for. सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। Sorry sir. So बेसिकली जो है अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए हमें स्कैनिंग और ब्लड टेस्ट की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में भी पता चल सकता है कि लिवर नॉर्मली जो है बहुत सॉफ्ट एंड बहुत स्मूथ ऑर्गन है, उसकी जगह अगर लिवर बहुत रफ हो गया, छोटा हो गया या लिवर स्वेलिंग हो गया, अल्ट्रासाउंड इज अ बेसिक टेस्ट। जीवन का वरदान समझते हैं, ये मैं अपनी ज़िंदगी में और सभी लोग जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, पर हमारा एक ऐसा सवाल है कि ये आज की जो बीमारी है, इस बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, जो एकदम मध्यम वर्ग से लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पे लोग मुश्किल से एक फैमिली में 10,000 तक का इनकम होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा कराई जाएगी, क्या वहाँ पे अपोलो का योगदान होगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। जब मैं अपोलो ज्वाइन किया तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर प्रताप रेड्डी के साथ एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका क्या प्लान है लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के बारे में। तो मैंने उनको बोला सर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमें सर्जरी करना चाहिए, हम अभी साल में हमको 200-300 सर्जरीज करना चाहिए, उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे यही बोला, देखो you should know that first successful liver transplant जो दुनिया की लिवर ट्रांसप्लांट फादर बोलते हैं डॉक्टर थॉमस चार्सल, वो डॉक्टर प्रताप रेड्डी के साथ दोस्त थे। तो you know even 25 years ago he has invited them to India to do this surgery here and तो वो बोल रहे थे कि उस टाइम पे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं था और इस ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। अभी है और अपोलो का ब्रांड में वो ट्रस्ट भी है, तो इसीलिए आप कभी भी कैसे बहुत ज़्यादा सर्जरी करना है उसके बारे में आप सोचिए नहीं, आप तो सिर्फ यही सोचिए कि ये लिवर फेलियर, लिवर प्रॉब्लम है लोगों को हमें कैसे हल कर सकते हैं, बाकी तो अपने आप हो जाए। तो हमारी फिलॉसफी उसी के ऊपर होती है। तो जैसे कोई लोअर इनकम स्टेटस उनसे आते हैं, हमारा जो नॉर्मल चार्जेस पैकेज होते हैं उसे ऑलमोस्ट 20-30% ऑटोमेटिकली 17-18 लाख की बजट में हमें ये अप्रूव कर सकते हैं। और सेकेंड डेफिनेटली आजकल वो क्राउड फंडिंग जो है बच्चे या बहुत ऐसे सीरियस पेशेंट्स की इसलिए हम क्राउड फंडिंग में देते हैं, डेफिनेटली दे आर आल्सो एबल टू हेल्प। एंड इसके अलावा अभी वेयर unaffordable people को without any cost, zero cost, hospitals in India, Tamil Nadu who do maximum CM scheme. So definitely transplant सिर्फ affordable लोगों के लिए, बहुत rich लोगों के लिए ट्रीटमेंट है, वो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। खर्च ही सुन करके, अपोलो के खर्च ही सुन करके जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लोग जाना ही पसंद नहीं करते कि क्या होगा, हम बचा पाएंगे। तो उनकी जो स्थिति होती है कि आंखों देखा हाल, हमारे सामने 2 ऐसे 3 पेशेंट हुए कि उन लोगों का स्पॉट मतलब अमाउंट न होने की वजह से जितना भी मदद कर दे उन लोगों का डेथ हो गया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको डेफिनेटली एक चीज़ पता है कि 100% सक्सेस रेट सिर्फ मेडिसिन में नहीं, किसी भी चीज़ पे नहीं हो सकता है। There is always, like I said, ट्रांसप्लांट में 95% सक्सेस रेट, तो 5% पेशेंट में भले ही हम अर्ली डायग्नोस करेंगे प्रॉपर हो सकता है।